बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपोनेंट चैप्टर है, एक्सरसाइज 2A चल रहा था। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइक्रोन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, तीनों पार्ट बहुत इजी हैं और तीनों पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, या उसमें बदलना है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख मीटर और चेंज इन टू एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो दो पार्ट आप करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। गिवन 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख मीटर और वी कैन राइट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1/10 लाख को हम लिख सकते हैं 1/10 कितनी जीरोज हैं 6, ओके, और 1 × 10⁻⁻6 बहुत ईजी है। ऊपर ले जाएंगे, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा बच्चों, इसको बताइए मुझे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, 10 में तो आ गया, लेकिन डेसिमल तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी, तो हम लिखेंगे 1.0 × 10⁻⁻6, क्योंकि ये जो 1 है, 1 के सामने पॉइंट लगा के हम 0 ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 को हम लिख सकते हैं 1.0000, कितना भी लिखो आप, ठीक है बच्चों। तो हो गया ये मीटर में आ गया। ये किस फॉर्म में है, यहाँ भी ठीक है ये आंसर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, मीटर में आंसर आया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक दो बार देखना वीडियो, बहुत ईजी है ये तो, ठीक है। बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, उसको आप खुद करना। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचता है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इनको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, सभी एक जैसे हैं, सेम है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। 5.673 इंटू 10⁻⁻4। तो करने का तरीका क्या है, जब पावर नेगेटिव में हो और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये, तो इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बड़े ध्यान से। वी कैन राइट इट इन यूजुअल फॉर्म, ठीक है, इसको हम यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, दैट इज़, इसको हम ऐसे बना लेंगे, चेंज कर लेंगे। गिवन है 5.673 इंटू 10⁻⁻4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको अब यूजुअल फॉर्म में बनाना है। मैंने बताया हुआ था कि यूजुअल फॉर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म की कैसी होती है। तो 5,673 इंटू 10⁻⁻4, जब डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, क्योंकि डेसिमल से बाद में 3 डिजिट हैं तो 30 आ जाएंगी। इसके बाद स्टेप क्या आएगा आपका, 5,673 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻3 लिख सकते हैं क्योंकि 30 हैं। और वी कैन राइट 5,673 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन इंटू 10⁻⁻3। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। और वी कैन राइट 5,673 इंटू 10⁻, ये -4 है, ये -3 है, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। और -4 को जब ऐड करेंगे -3 में तो -7 हो जाएगा ये, ठीक है। आप एक बार में ही लिख सकते हैं या दो बार में लिख सकते हैं। 5,673 इंटू 10⁻⁻7 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये तो अभी भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यूजुअल फॉर्म के लिए ये इस पावर को नीचे पहुँचाओ, 5,673 अपॉन 10⁻7, क्योंकि ये नेगेटिव था, डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, 5,673 पावर 7 का मतलब है 7 टाइम्स जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7। एंड वी कैन राइट दिस, इसको डेसिमल, इसको वापस वैसे ही डेसिमल में लिखो। तो मैं पहले यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, 7 3 7 6 5
तो यहाँ पर 7 ज़ीरोज़ हैं, ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर 7 ज़ीरोज़ है तो 7 डिजिट को छोड़कर डेसिमल आएगा, तो 4 तो है हमारे पास, तो 5 6 7 डेसिमल, और डेसिमल से पहले एक और ज़ीरो, एंड दिस इज़ इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म में हो गया आंसर। दोबारा से देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 4 डिजिट हैं, तो 4 के बाद यानी कि डेसिमल हमको लगाना है, 4 के बाद 5 6 7 और डेसिमल यहाँ, और एक ज़ीरो होता ही है डेसिमल से पहले। और ओके, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, 2 स्टेप कम हो जाते हैं। देखिए यहाँ 10⁻³ लिख लिया आपने। अब आप इस 10⁻⁻4 को नीचे लेके आओ, मतलब डिनोमिनेटर में, तो 10⁻7 हो जाएगा। आप यहाँ पर आ सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो, या फिर इस 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे, फिर वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपकी मर्जी है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से 10⁻⁻4 को नीचे लेके आएंगे, तो 10⁻³ और 4 7, और फिर यहाँ से ये सेम हो जाएगा बिल्कुल। तो आपकी मर्जी है, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आओ, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमारे चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक्सरसाइज बची हुई है फर्स्ट चैप्टर में, उसको मैं या तो स्कूल में कराऊंगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू एवरीवन।